कुदरत, प्रकृति, नेचर, यह वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के सारे जीवों को पनपने की जगह भी देती है और इससे छेड़छाड़ की जाए तो ये अस्तित्व मिटा भी सकती है। कुदरत खूबसूरत तो है पर निहत्थी बिल्कुल नहीं, इसलिए इसने अपनी हर खूबसूरत अंश को अपनी सुरक्षा के लिए विशेष हथियार दिए। दुनिया के हर दूसरे शख्स की ख्वाहिश सी बीचेस पर छुट्टियां बिताने की होती है, समुद्र की लहरों में खेलने की होती है, लेकिन हम में से बहुत कम ये जानते हैं कि हमारे देश भारत के तटीय इलाकों में कुछ ऐसे समुद्री जीव भी पाए जाते हैं जो दिखने में तो निहायत ही सुंदर होते हैं, लेकिन छेड़े जाने पर आपको जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि इन बेहद खतरनाक जीवों की जानकारी आम जनमानस को बिल्कुल भी नहीं है। जी नहीं, हम शार्क्स, जायंट ऑक्टोपस या जहरीली जेलीफिशेस की बात नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जिन समुद्री जीवों की बात करने वाले हैं उनके नाम तक आपने नहीं सुने होंगे, पर सच तो यह है कि संभव है कि आपकी फेवरेट बीच पर यह बहुतायत में मौजूद हो। इनसे मिलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह सबसे सही समय होगा। तो चलिए आपको मिलाते हैं समुद्र की दुनिया के इन मायावी जीवों से जिन्हें प्रकृति ने अपने बचाव के लिए स्वयं विशेष हथियार दिए हैं। नंबर 5, ट्रिगर फिश। इससे पहले हमने जिन समुद्री जीवों की बात की वे व्यवहार से आक्रामक नहीं थे, लेकिन ट्रिगर फिश बहुत ही आक्रामक और टेरिटोरियल जीव है जो अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मछली के दांत काफी बड़े, नुकीले और सक्षम हैं। ऊपर से इसकी गति और फुर्ती चंद सेकंड्स में आपके शरीर से नोच सकती है कि बुरी तरह आपको घायल कर सके, और तब भी ये जीव तब तक आपके बदन से गोश्त नोचता रहेगा जब तक आप इसके क्षेत्र से हट नहीं जाते। सबसे खतरनाक बात, इसका इलाका हॉरिजॉन्टली नहीं होता बल्कि वर्टिकल होता है, यानी एक कोन आकार का। समुद्र के तल या जगह जहां ट्रिगर फिश रहती है से लेकर उसी सीध में पानी की सतह तक। दुर्भाग्यवश ट्रिगर फिश इतनी तेजी से काट कर मांस नोचती है कि दर्द की वजह से हर कोई पानी की सतह पर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता खोजता है जो कि सीधे उसके ऊपर होता है। लेकिन चूंकि ट्रिगर फिश का क्षेत्र कोन आकार का होता है, इसलिए वह शिकार का पीछा नहीं छोड़ती और न ही वार करना छोड़ती है। इनकी काटी जगह पर न सिर्फ बेहद खतरनाक इन्फेक्शन होते हैं बल्कि एक अजीब जहर सिग्वाटॉक्सिन की वजह से भारी नुकसान भी हो सकता है। नंबर 4, मैन ऑफ वॉर। देखने में बेहद डेलिकेट, नाजुक सी बनावट वाले इस जीव का नाम मैन ऑफ वॉर है। 15वीं-16वीं शताब्दी में पुर्तगाल के जंगी जहाजों की बनावट से मेल खाती संरचना की वजह से यह नाम इस चटख नीले रंग वाले खूबसूरत जीव को दिया गया। पर इसकी खूबसूरती पर मत जाइए। ये जीव जहां आपको दिखे मदद की गुहार लगाइए और तुरंत निकलिए उस जगह से। फिर चाहे आप समंदर में गोते लगा रहे हों या बीच पर पैदल चल रहे हों, चाहे ये जीव जिंदा हो या मृत, अगर इसके टेंटिकल्स आपकी स्किन को छू भी गए तो असहनीय दर्द के साथ चमड़ी पर फोड़े पड़ने के निशान बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात, मैन ऑफ वॉर के इस अत्यंत पीड़ादायक वेनम यानी जहर का कोई तोड़ नहीं है। लक्षण सिर्फ समय बीतने के साथ ही जाते हैं। चूंकि यह जीव तैरता नहीं बल्कि समुद्र की लहरों के साथ बहता है, तो इसका समुद्र तटों पर बह कर आना आम बात होती है। हाल ही में मुंबई के समुद्र तटों पर हुई घटना आप लोगों को याद होगी। ज्यादातर टीवी चैनल्स ने इस खबर को दिखाया था जिसमें मुंबई की जुहू बीच भी प्रभावित हुई थी। यहाँ तकरीबन 150 लोग इस जीव के अंदर मौजूद घातक जहर की चपेट में आए थे। दुख की बात तो यह थी कि कार्डियक अरेस्ट यानी दिल की धड़कन रोकने वाला, रेस्पिरेटरी अरेस्ट श्वसन प्रणाली ठप कर देने वाले इस जीव के जहर से अवगत कराने के लिए एक वार्निंग साइन बोर्ड तक नहीं लगा था, जबकि इस जीव का प्रकोप देश भर के समुद्र तटों पर हर साल बारिश के दिनों में होता ही है। नंबर 3, सर्जन फिश। सर्जन शब्द सुनते ही हम सब के मन में सटीक काट पीट करने वाला डॉक्टर नजर आता है। सर्जन फिश के पास भी कट लगाने वाले औजार होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपसे बिना कोई फॉर्म भराए, बिना आपकी सहमति लिए आपकी चीर फाड़ कर सकती है। इनके फिन लाइन पर एक बेहद तेज धार वाली स्पाइन होती है जो किसी भी सर्जन के स्कैल्पल से तेज होती है। बेहद खूबसूरत दिखने वाली सर्जन फिश, जिन्हें टैंक फिश भी कहा जाता है, काफी महंगे दामों पर बेची जाती है एक्वेरियम में रखने के लिए। पर गलती से भी उस एक्वेरियम में इस मछली के रहते हाथ न डालिएगा, क्योंकि अगर सर्जन फिश को नुकसान का खतरा हुआ तो ये अपने स्पाइन खड़े कर तेजी से वार करेगी और गहरा कट लगा सकती है, जिसके बाद शायद आपको टांके लगाने के लिए असली सर्जन से मिलना पड़े। मालदीव्स और लक्षद्वीप पर भारी मात्रा में प्रजनन के लिए आने वाली इस मछली की खूबसूरती से सावधान रहिए। स्कूबा डाइविंग का मजा लेते वक्त जितना हो सके इनके झुंड से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो ये बेहद घातक रूप से आपको चाहे अनचाहे
घायल कर सकती है और फिर पानी के अंदर आपके खून से दूसरे जलीय दैत्य आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। तो खासकर मालदीव और लक्षद्वीप या श्रीलंका जाते वक्त इस जीव की मौजूदगी का खास ध्यान रखें। नंबर 2, इंडोनेशियन निडल फिश। इसके नाम पर ना जाइए, ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार हर जगह पाई जाती है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इसकी खूबसूरती पर बिल्कुल कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि यह खूबसूरत तो नहीं पर कुदरत की जबरदस्त कारीगरी का नमूना तो जरूर लगती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कटार सी लगने वाली ये मछली अगर आपसे तेजी से टकराए तो छुरा घोंपने से ज्यादा गहरा जख्म होगा। आपको बता दें कि ये मछली बिल्कुल भी अग्रेसिव या आक्रामक नहीं होती, लेकिन इसकी एक खासियत आपको इसके इलाके से दूर रखने के लिए काफी है। इसके बेहतरीन शेप की वजह से ये बेहद तेज गति से तैर सकती है और ये रोशनी की तरफ आकर्षित होने वाली मछली है, इसलिए ये पानी की सतह के बेहद करीब तैरती है और रोशनी देख पानी से निकलकर छलांगे मारती है, जिसकी गति लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब आप सोचिए, ऐसे में कोई इनके रास्ते में आ जाए तो परिणाम तेजी से फेंके गए भाले के सामने आने जैसा ही होगा, खासकर रात में जब सूर्य नहीं होता। और अगर इन्हें पानी की सतह पर लाइट्स दिखें तो ये और तेजी से तैरते हुए बाहर छलांगे लगाती है। पानी के अंदर की गति तो छोड़ दीजिए, इनकी लंबाई 3 फीट तक हो सकती है। ऐसे में शरीर का कोई नाजुक भाग जैसे गला या सीना बीच में आ जाए तो ये मछली आर पार भी हो सकती है। एक घटना शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। एक 10 साल के बच्चे की उस वक्त डेथ हो गई जब रात में वो मछली मारने के लिए स्कूबा लाइट्स लेकर पानी में उतरा था और निडल फिश तेज गति से उसके चेहरे के सामने आ गई, उसकी आंख से होते हुए उसके सर से पार हो गई। नंबर 1, कॉर्न स्नेल। आपने अक्सर समुद्र तटों का किनारा छानने वालों को देखा होगा जो खूबसूरत सीपिया और घोंघे के शेल बेचते हुए दिखाई देते हैं। इनके पास जो सबसे खूबसूरत चीज होती है वह है कॉर्न स्नेल की शेल। इस घोंघे का खोल बेहद सुंदर होता है। भारत में कॉर्न स्नेल की 84 प्रजातियां पाई जाती हैं। अकेले तमिलनाडु के तटवर्ती इलाके गल्फ ऑफ मन्नार में इसकी 54 प्रजातियां पाई जाती हैं। और एक स्नेल घोंघा जो कुछ सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता हो, भला किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। पर भूलने की गलती मत कीजिए, कुदरत खूबसूरत तो है पर निहत्थी बिल्कुल नहीं। इस घोंघे के पास गति की ताकत भले न हो, पर इसके पास एक हार्पून यानी सूक्ष्म भाले जैसा हथियार है जो बेहद तीव्र वेग से प्रहार करता है और एक निहायती तेज वेनम जिसका इलाज आज तक रिसर्चर्स खोज रहे हैं। डरावनी बात यह है कि इसके जहर से दर्द बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसके जहर में एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक गुण होते हैं जो आपको डंक का दर्द और होने वाले नुकसान का दर्द बिल्कुल पता नहीं चलने देते, लेकिन अंदर ही अंदर बेहद कम समय में आपकी जान तक ले सकते हैं। कॉर्न स्नेल की एक प्रजाति का नाम सिगरेट स्नेल है, इसलिए क्योंकि इसका जहर डंक के बाद मात्र 1 सिगरेट पीने तक का समय ही देता है, उसके बाद सीधे मौत। तो भारत के कोस्टल इलाकों और खासकर तमिलनाडु बीचेस पे घूमते वक्त बच्चों को रेत से खूबसूरत घोंघे उठाने से रोकें, सावधानी बरतें। हो सकता है उस खूबसूरत शेल के नीचे अभी भी कॉर्न स्नेल जिंदा हो। तो दोस्तों, देखा आपने, जिन जीव जंतुओं को हम निरीह कहते हैं उनकी रक्षा के लिए कुदरत ने उन्हें कैसे कैसे हथियार दिए हैं। तो भूलिए बिल्कुल भी नहीं कि कुदरत खूबसूरत तो है पर निहत्थी बिल्कुल नहीं। कुदरत, प्रकृति, नेचर, यह वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के सारे जीवों को पनपने की जगह भी देती है और इसे छेड़छाड़ की जाए तो यह अस्तित्व मिटा भी सकती है। तो बंद कीजिए प्रकृति से छेड़छाड़ करना और सम्मान कीजिए इसका। अगर इस वीडियो का भाग 2 देखना चाहते हैं तो सिर्फ 50 कमेंट्स कीजिए और लिखिए, मैं अपनी प्रकृति का रक्षक बनूंगा, और हम इस वीडियो का भाग 2 रिलीज कर देंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। धन्यवाद।